हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इसका नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड क्लास 12 में भी जो है आपकी टोटल 2 बुक्स हैं। एंड इसकी हम जो है अभी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसे ही हम यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं, राइट। तो क्लास 11 तक हम ऑलरेडी टोटली हर एक चीज़ को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको जो है वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि क्लास 11th में ना मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो अगर आपको वो चीज़ें कवर करनी है तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो अभी हमने जो है इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। एंड इसमें हम क्या बात कर रहे थे, इसमें हम जो है ना एक तरह से नेचर एंड जो ह्यूमन है उसके बीच में जो है क्या संबंध है, किस तरह का रिलेशन है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ द टाइम। सो बोलते हैं कि जो एडेप्टेशन का प्रोसेस है एंड एडजस्टमेंट का प्रोसेस है, एंड विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस। कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे धरती पे एवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन बीइंग्स का, तभी से जो है नेचर को पहले अडेप्ट किया ह्यूमन बीइंग ने, फिर उसके बाद में उसके साथ एडजस्टमेंट भी की, एंड उसे फिर जो है अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई भी किया। तो ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पे एडेप्शन का, एडजस्टमेंट का या फिर मॉडिफिकेशन का ऑफ द एनवायरनमेंट, ये तभी से स्टार्ट हो चुका है जब से ह्यूमन बींग्स जो है यहाँ पे धरती पे अपीयर हुआ है। सो इफ वी इमेजिन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आप देखें कि ह्यूमन ज्योग्राफी कब से स्टार्ट हुई है एंड विद द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग, तो ये जो है इसका हिस्ट्री के साथ काफी अच्छा संबंध है। सो दस द कंसर्न्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी हैव अ लॉन्ग टेम्पोरल कंटिन्यूम, तो थ्रू द अप्रोचेस टू आर्टिकुलेट देम हैव चेंज्ड ओवर द टाइम। हाउएवर जो है बहुत लंबे समय से यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी जो डेवलप हो चुकी है, जब से यहाँ पे ह्यूमन बीइंग धरती पे आया है, एंड तभी से जो है हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस है ना वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस हैं वो चेंज होती रही हैं ओवर द टाइम। ओके, so this dynamism in approaches and thus show a vibrant nature of the discipline, right। तो ये जो डिफरेंट तरह के हम इसमें डायनामिज्म देख रहे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस यहाँ पे यूज की जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, तो ये चीज ये बताता है कि यहाँ पे एक तरह से जो डिसिप्लिन है ना ये वाला ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी जो नेचर है वो बहुत ही वाइब्रेंट है। अर्लियर देयर वाज अ लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटीज एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड। पहले जो डिफरेंट सोसाइटीज थी उनका इंटरेक्शन भी ज्यादा नहीं होता था, एंड उनकी जो नॉलेज थी एक दूसरे के लिए वो भी जो है बहुत ही लिमिटेड थी। सो ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स यूज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, तो हाउएवर कुछ लोग यहाँ पे जो ट्रेवल करते थे वही जो है एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट में जो है प्रोवाइड करवाते थे। सो उधर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है नेविगेशन स्किल्स जो है वो डेवलप हुई थी। पहले जो है अगर हम बात करें उस समय में नेविगेशन स्किल्स जो थी वो डेवलप नहीं हुई थी, एंड जो रास्ते थे यहाँ पे वो बहुत ही डेंजरस थे। फिर लेट 15th सेंचुरी की यहाँ पे बात करें तो यूरोप में जैसे कि आपने देखा था कि वास्को डी गामा, अगर हम इसे हिस्ट्री के साथ जोड़ें तो वास्को डी गामा जो थे वो सबसे पहले ऐसे पोर्तुगीज थे जो कि हमारे भारत में पहुंचे थे, जिन्होंने जो है सी राउट, जो सी राउट होता है, समुद्र का रास्ता जो था यहाँ पे यूरोप से टूवर्ड्स द इंडिया जो है वो फाउंड किया था। तो वो कौन थे, वास्को डी गामा। तो ये कौन सी कंट्री के थे, ये पुर्तगाल के थे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो कहते हैं कि इन्होंने जो है क्या किया था, पहले पोर्तुगीज जो लोग थे उन्होंने जो एक्सप्लोरेशन का अटेम्प्ट जो था वो स्टार्ट किया था। धीरे धीरे जो है फिर एक दूसरे के साथ डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ ओपन अप हो गए। फिर कॉलोनियल पीरियड आ गया, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए। ओके, ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पे आ गए, उन्होंने जो है कॉलोनी बना लिया हमारे इंडिया को, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि और भी ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हुई कि डिफरेंट रिसोर्सेज को हम यहाँ पे असेस करें डिफरेंट रीजन्स के। ओके, सो द इंटेंशन हियर इज नॉट टू प्रेजेंट एन इन डेप्थ हिस्टोरिकल अकाउंट, बट हम ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में, बट आपको ये चीज अवेयर करवानी है कि ये जो एक तरह से प्रोसेस है ना स्टडी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसके बारे में बताना है कि ये बहुत लंबे समय से डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ओके, तो आगे टेबल 1.1 है, इसमें जो है आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट स्टेजेस कौन सी यहाँ पे आई है ह्यूमन ज्योग्राफी की, एंड किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी की जो थ्रस्ट है वो एक तरह से ज्योग्राफी की ये क्या बन गई, एक सब फील्ड बन गई। मीन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये एक ज्योग्राफी का सब फील्ड बन गया।
ओके तो पहले फील्ड्स एंड सब फील्ड्स की यहाँ पे बात कर लें तो ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे कि आपको पता है ये जो है रिलेशनशिप बताता है बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड जो स्पेस है यहाँ पे। दस ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में, एक दूसरे के साथ इसके काफी अच्छे संबंध है। तो क्लोज इंटरफेस है विद द सिस्टर डिसिप्लिन, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के बाकी यहाँ पे जो डिसिप्लिन है ना उसके साथ इसके काफी अच्छे रिलेशनशिप है इन सोशल साइंसेज एंड इट एक्सप्लेन द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो विद द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज नए सब फील्ड जो थे यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में वो भी यहाँ पे डेवलप हुए थे एंड लेट अस एग्जामिन दिस फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। सो यू वुड हैव नोटिस दैट द लिस्ट इज लार्ज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आगे देखते हैं हम राइट एंड ये क्या रिफ्लेक्ट करता है द एक्सपेंडिंग रियलम ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी की ह्यूमन ज्योग्राफी जो है किस तरह से ओवर द टाइम यहाँ पे एक्सपेंड हुई थी। आगे टेबल को देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो जो बाउंड्रीज हैं सब फील्ड्स की वो एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप करती हैं। सो व्हाट फॉलोज इन दिस बुक, तो इस बुक में जो क्लास 12th की जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें हम क्या कवर करेंगे, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो ह्यूमन ज्योग्राफी के उसे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो द एक्सरसाइजेज द एक्टिविटीज एंड केस स्टडीज जो है आपको बताई जाएंगी एंड उससे जो है विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताया जाएगा सो डैट कि आप जो है इसे काफी अच्छे से समझ लें। ओके तो ये टेबल है आपका 1.1। ओके इससे पहले देखते हैं कि ओवर दी हिस्ट्री के हिसाब से जो है इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से पीरियड में जो ज्योग्राफी है वो किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह से डेवलप हुई। कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट हुआ था, सी राउट को फाइंड करना है, नए रिसोर्सेज यहाँ पे फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद में कॉलोनियल पीरियड में ही जो है रीजनल एनालिसिस भी किए गए थे कि कौन सी जगह पे हमें कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे। ओके एंड फिर 1930s में थ्रू द इंटर वॉर पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एरियल जो है डिफरेंशिएशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था कि डिफरेंट यहाँ पे हर रीजन की यूनिकनेस को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी। फिर 1950s एंड 60s की बात करें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन राइट, इसमें क्या था कि यूज ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था। सोफिस्टिकेटेड जो स्टैटिस्टिकल टूल्स थे ना यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए वो यहाँ पे फाइंड हो गए थे, तो उसके साथ स्टडी करना उससे जो है ह्यूमन फिनोमिना को एनालाइज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ओके मैप्स वगैरह यहाँ पे यूज किए थे। 1970s में एमर्जेंस ऑफ द ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, तो यहाँ पे क्या हो गया क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिला था एंड अब तीन नए स्कूल्स जो थे यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट हम बोल सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो यहाँ पे डेवलप हुए थे एंड यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी जो थी वो ज्यादा रेलिवेंट हो गई थी इन दी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी में। ओके देन 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया इन ज्योग्राफी में राइट, थोड़ा सा और मॉडर्नाइज हो गए, यूनिवर्सल थ्योरीज को यहाँ पे जो है एप्लीकेबल करना स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने। ठीक है तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे डेवलप हुई थी। तो ये 1.2 है टेबल आपका। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन जो है सोशल साइंसेस की उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी की, सोशल ज्योग्राफी के बारे में पहले बताया हुआ है। तो ये उनके सब फील्ड है, बिहेवियरल आ जाता है, सोशल वेलबींग का आ गया, ज्योग्राफी ऑफ लेयर आ गया, कल्चर ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी हो गई। ठीक है उसके बाद में अर्बन की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है, सिर्फ अर्बन स्टडी एंड प्लानिंग आती है। पॉलिटिकल में आपका जो है इलेक्टोरल एंड मिलिट्री आ जाता है। फिर पॉपुलेशन में आपका डेमोग्राफी आ जाता है एंड अर्बन एंड रूरल प्लानिंग आ जाती है। इस तरह से सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गई, सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपकी अर्बन एंड रूरल प्लानिंग आती है सॉरी। ठीक है देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है तो ये सारी चीजें जो है इसमें आती है, मीन कौन सी जगह पे हमें कौन सा चीज जो है कितनी मात्रा में मिलती है, तो उस तरह से हमें सब फील्ड जो है ज्योग्राफी के वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। ओके तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।